जय हिंद दोस्तों। छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा विशेष हम लेकर आए हैं और ये ऐसी क्लास है जिसके बारे में आपसे पूछा ही जाता है। छत्तीसगढ़ की कौन सी गुफा कहाँ पे है? सीता बेंगरा, जोगीमारा, सिंघनपुर, काबरा, चितवा डोंगरी, कुटुमसर, अरण्य, कल्यास गुफा। इन गुफाओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आप अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो ये आपका 100% आप समझें कि आपका एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है इन गुफाओं से, इसको आप इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों। तो ये सरगुजा में है और इस सरगुजा में जो है आप देखें कि सीता बेंगरा की गुफा है, जो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला होने का गौरव प्राप्त है सीता बेंगरा की गुफा को। ये कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ की पहाड़ी में है। और इसकी रचना दोस्तों आप देखें कि भरत मुनि द्वारा 200 ईसा पूर्व में बनाया जाना लेख मिलता है। तो आप सीता बेंगरा को याद रखें, प्राचीनतम नाट्यशाला भी पूछ लिया जाता है और जो है भरत मुनि द्वारा ये 200 ईसा पूर्व में बनाया जाने का लेख मिलता है। दोस्तों ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बस इसको ऐसे शॉर्ट में देखते चलिए और ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि रामगढ़ की पहाड़ी में ही देखिए कि जोगीमारा की गुफा है और इस गुफा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, ये पूछा गया है। जोगीमारा की गुफा कहाँ है? तो ये भी सरगुजा में पड़ता है, रामगढ़ की पहाड़ी में ही स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों नर्तक एक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका के प्रेम गाथा का वर्णन है। यहाँ से प्राप्त भित्ति चित्र विश्व के प्राचीनतम भित्ति चित्र माने जाते हैं। इसे आपको याद रखना है कि विश्व के प्राचीनतम माफ कीजिएगा, विश्व के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो ये विश्व के प्राचीनतम भित्ति चित्र जो प्राप्त होते हैं हमारी जोगीमारा गुफा में प्राप्त होते हैं और यहीं से मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमारे जो है एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस की परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। बहुत ही कम समय में आप इसको समझ जाएंगे। आप देखें रायगढ़ में अब आ जाते हैं तो सिंघनपुर की गुफा ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये रायगढ़ में पड़ती है, पूछा जाता है। इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए तो एंडरसन जी थे और 1912 ईस्वी में इन्होंने इसकी यहाँ पर खोज की थी। यहाँ पर पाषाणकालीन शैलचित्र पाए गए हैं, ये भी पूछा जाता है। और मानव का आखेट मुद्रा में शैलचित्र अंकित है और ये शैलचित्र दोस्तों पूर्व पाषाण काल का माना जाता है। तो आप रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफा को जरूर याद रखें। ये जो है यहाँ पर पाषाणकालीन शैलचित्र अंकित हैं और जो मानव का आखेट मुद्रा वाला शैलचित्र है ये पूर्व पाषाण काल का माना जाता है। इसे आप बिल्कुल याद रखिए और खोजकर्ता एंडरसन को तो आप भूलना ही नहीं है आपको कि 1912 में इन्होंने सिंघनपुर गुफा की खोज की थी। आगे देखते हैं कि रायगढ़ में ही आप देखिए कि ये जो काबरा का पहाड़ है, काबरा की गुफा आप देखिए, काबरा गुफा, ये काबरा गुफा जो है ये मध्य पाषाण कालीन है दोस्तों और यहाँ पर पंक्तिबद्ध मानव समूह सीढ़ी नुमा आकृति में बने हैं और ये शैल चित्र दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के माने जाते हैं और सर्वाधिक शैलचित्र अगर कहीं मिलते हैं तो इसी कबरा की गुफा में मिलते हैं। और ये कबरा की गुफा कहाँ पे है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। ये हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएससी व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत ही शॉर्ट में इसको समझते चलें। रायगढ़ में ही आप देखें कि और कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो ये बोतलदा की गुफा पूछी जाती है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। बोतलदा की गुफा ये रायगढ़ में स्थित है। इसके अलावा रायगढ़ में दोस्तों बसनाझार, टीपाखोल, ओंगना, बेनीपाट आदि गुफाएं रायगढ़ जिले में पाई जाती हैं। इन्हें आप याद जरूर रखिए और ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं राजनांदगांव में दोस्तों। तो राजनांदगांव जो है वो आप देखें कि बम्बलेश्वरी जो माँ है और ये डोंगरगढ़ में पड़ता है। ये जो है यहाँ पे देखें कि बहुत ही एंशियंट और दर्शनीय जिला भी है ये। यहाँ पर दोस्तों ये पाषाण कालीन गुफा है। कौन सी गुफा? तो जो शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ड्रैगन की आकृति के चित्र मिले हैं जो चीनी कला की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। तो ये राजनांदगांव में मिला है। पाषाण कालीन गुफा भी मिले हैं। यहाँ पर जो शैलचित्र हैं वो ड्रैगन की आकृति के हैं, इन्हें आपको याद रखना है, जो चीनी कला के अभिव्यक्ति का प्रमाण है। बस्तर में अगर हम आ जाते हैं तो बस्तर तो
सबसे ही महत्वपूर्ण है। बस्तर में आप देखें कुटुमसर गुफा, ये कुटुमसर गुफा जो है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और तीरथगढ़ जल प्रपात के बिल्कुल नज़दीक उसके निकट में स्थित है कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा कहाँ है? तो बस्तर में है हमारे। कुटुमसर गुफा की खोज डॉक्टर शंकर तिवारी जी ने किया था। तो डॉक्टर शंकर तिवारी को याद रखना है कि इसकी खोज जो है डॉक्टर शंकर तिवारी ने किया था, कुटुमसर गुफा की खोज। अब ये आपको याद रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो पाई जाती हैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुटुमसर गुफा को अप्सरा विहार या मोती गुफा के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको मोती गुफा भी याद रखना है, इसे मोती गुफा के भी नाम से जाना जाता है। यह गुफा दोस्तों जल द्वारा निर्मित है। आप देखें कि इसको किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि ये जल द्वारा जो है निर्मित है कुटुमसर गुफा। और इस कारण से इसमें दोस्तों CaCO3 मतलब चूना जो होता है, ये चूने के बने दो विशेष प्रकार की संरचना है। एक को कहते हैं स्टेलेक्टाइट, इसमें दोस्तों छत पर लटके हुए चूना पत्थर आपको मिलेंगे कि बिल्कुल इसकी जो है छत में लटके हुए चूना पत्थर हैं उन्हें जो है लेक्टाइट का चूना पत्थर कहते हैं। और एक होता है स्टेलेग्माइट, तो ये धरातल पर स्थित संरचना जो है उसको कहते हैं स्टेलेग्माइट। और जो छत पर लटकी हुई संरचना मिलती है उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये 2 स्टार आप इसमें लगा के रखिए। यही 2 स्टार छत्तीसगढ़ पुलिस की परीक्षा में आपको मिलने वाला है। तो हमें इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहिए। कुटुमसर गुफा को अप्सरा गुफा या मोती गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह जल के द्वारा निर्मित है और यहाँ पे CaCO3 जो चूना का जो है रासायनिक नाम है, यहाँ पर जो है इससे बने 2 विशेष प्रकार की संरचना मिलती हैं। एक को कहते हैं जो छत पर लटकी हुई रहेगी, जो मान लेते हैं कि अगर ये हमारा छत है तो जो अगर इसमें लटकी हुई जो मिलती है वो क्या है, वो स्टेलेक्टाइट है। और जो धरातल पर बनी हुई संरचना मिलती है वो उसको क्या कहते हैं, स्टेलेग्माइट। अब ये आपको याद रहेगा, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग चल रहे हैं और ये आपको बिल्कुल समझ में भी आने वाला है। इसके बाद बस्तर में आप देखें कि अरण्य गुफा मिलती है जो मंगलपुर पहाड़ी बस्तर में स्थित है। यह दंडकारण्य क्षेत्र में आता है और इसकी स्थलाकृति जो है ये दोस्तों कार्ट स्थलाकृति है। ये पूछा जाता है कि आप इसकी स्थलाकृति के बारे में बताएं, तो इसकी स्थलाकृति जो है कार्ट स्थलाकृति है। और कैलाश गुफा और देवगिरी की गुफा बस्तर जिले में स्थित है। दोस्तों कैलाश गुफा हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में भी स्थित है, सरगुजा में भी स्थित है और बस्तर तो आप देख ही रहे हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसे आप 1 से 2 बार इस क्लास को देखिए और ये जरूर आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने वाला साबित होने वाला है। आइए आ जाते हैं हम लोग अपने कांकेर जिले में। कांकेर में देखते हैं यहाँ पर कौन सी गुफा है। तो ये जो उड़कुड़ा की गुफा है ये चरामा तहसील क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ? उड़कुड़ा की गुफा चरामा तहसील कांकेर में स्थित है। और एक है दोस्तों खैरखेड़ा की गुफा, यह भी चरामा तहसील में है। ये खैरखेड़ा ग्राम में यह गुफा स्थित है। यहाँ पर दोस्तों जो है बलेरा नाम की प्रसिद्ध जो है चित्र अंकित हैं। इनके बारे में जो है चित्रित शैलाश्रय हैं, जहाँ पर बलेरा नाम की प्रसिद्ध चित्रित शैलाश्रय अंकित हैं। इन्हें आपको याद रखना है। और ये बलेरा नाम के प्रसिद्ध चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? तो ये खैरखेड़ा की गुफा में है जो चरामा तहसील कांकेर जिले में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए बीजापुर जिला। तो बीजापुर जिले में जब आप आते हैं तो यहाँ पे नड्डापल्ली की गुफा एवं आवापल्ली गुफा है। आवापल्ली यहाँ बीजापुर की एक तहसील भी है। और एक लंका गुफा एवं सकल नारायण की गुफा यहीं बीजापुर में स्थित है। इसे आप जरूर याद रखिए। और ये छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, एकदम शॉर्ट में आपने देखा। दोस्तों हमारे चैनल पर आप कंप्यूटर के टॉप MCQ क्लासेस, विज्ञान के अति महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले टॉप MCQs आपको कराए गए हैं। हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। मध्यकालीन इतिहास में आप पूरा दिल्ली सल्तनत में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से इब्राहिम लोदी तक की सारी कहानी आपको बताई गई है। आप इसको ज़रूर देखिए इन क्लासेस को। और अगर आप हिंदी से NTA नेट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के साथ साथ में आप हिंदी की भी तैयारी हमारे साथ करें, विज्ञान की भी तैयारी करें। ये सभी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।